नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम एडिशन ऑफ 2 16 बिट नंबर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, हम दो 16 बिट नंबर लेंगे और फिर उनके एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। Suppose two 16-bit numbers are stored in internal register bank 2 of 8051 microcontroller given below। और कंडीशन कुछ इस तरह से दी है। R0 जो है ये इसमें स्टोर है लोअर बाइट ऑफ द फर्स्ट नंबर, R1 में स्टोर है हायर बाइट ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ये है 4567। अब मैं कुछ भी नंबर अज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जो नंबर अज्यूम किया है ये है 4567। अब इसमें जो लोअर बाइट है, क्योंकि हमारा नंबर 16 बिट है तो वो हेक्साडेसिमल में वो कुछ इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे जिसमें 4 डिजिट्स रहेंगे। और ये जो है ये हो गया यहाँ पर लोअर बाइट, ठीक है, ये है लोअर बाइट और ये स्टोर है R0 में, ऐसा गिवन है। और जो हायर बाइट है ये स्टोर है R1 में। और फिर जो सेकंड नंबर दिया है उसका जो लोअर बाइट है ये R2 में स्टोर है। अब फिर से जो सेकंड नंबर है ये हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट नंबर था। अब सेकंड नंबर जो है हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर 789A, हेक्साडेसिमल नंबर है तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसका जो लोअर बाइट है सेकंड नंबर का ये स्टोर है R2 रजिस्टर में, और जो हायर बाइट है ये स्टोर है यहाँ पर R3 रजिस्टर में। ये हमारा गिवन कंटेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया है। आफ्टर एडिशन ऑफ द रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग रजिस्टर्स ऑफ द सेम रजिस्टर बैंक। अब फिर से यानी बैंक 2 में हमें रजिस्टर स्टोर करना है जिसमें आर लोअर बाइट जो है। अब देखिए 16 बिट नंबर है, इनके एडिशन करेंगे तो रिजल्ट भी डेफिनेटली 16 बिट रहेगा। अब 16 बिट में फिर से हायर बाइट लोअर बाइट ये जनरेट हो गए अलॉन्ग विथ कैरी। कैरी हो सकता है जनरेट हो यहाँ पर या फिर ना हो, लेकिन यहाँ पर मैं कैरी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर इंडिकेट करे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लोअर बाइट है, लोअर बाइट की अगर हम सम करते हैं और हायर बाइट की सम करते हैं तो लोअर बाइट जो है इसका रिजल्ट हमें स्टोर करना है R4 में, हायर बाइट स्टोर करना है R5 में, और कैरी जो जनरेट होगा ये हमें स्टोर करना है R6 में। अब देखिए जनरली ये जो कैरी रहेगा ये सिर्फ 0 रह सकता है यानी जनरेट नहीं होगा, या फिर जनरेट हुआ तो 1 रह सकता है। तो ये जो कैरी फ्लैग है हम यहाँ पर एज अ काउंटर करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर हम इसको एज अ काउंटर यूज करेंगे, यानी अगर कैरी जनरेट होगा तो उसको इंक्रीमेंट करके बताएंगे, अगर नहीं है तो ओके है, फिर हम इसको एज ए 0 ही रहने देंगे। अब देखिए ये ओवरऑल हमारा यहाँ पर प्रोग्राम का रफ आइडिया है। अब देखिए इस केस में जो गिवन है यह है इंटरनल रजिस्टर बैंक 2। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप जो है ये रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करने की रहेगी। रजिस्टर बैंक हमें सिलेक्ट करना है। ये कैसा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास PSW रजिस्टर रहता है। 8051 का जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर है इसमें PSW 0.4 और PSW की थर्ड बिट यानी 0.3, ये जो 2 बिट्स है इसके बेसिस पे हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 00 हो सकती है, 01 हो सकती है, 10 हो सकती है और 11 हो सकती है। 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर 00 करते हैं तो रजिस्टर बैंक जो रहेगी ये 0 सिलेक्ट होगी, 01 के लिए 1 सिलेक्ट होगी, 10 के लिए 2 सिलेक्ट होगी। अब हमें यहाँ पर रजिस्टर बैंक 2 सिलेक्ट करना है तो एग्जैक्टली हमें ये कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें हम PSW जो है 0.4 इसको 1 करेंगे और PSW 0.3 जो है यानी थर्ड बिट है इसको हम 0 करेंगे, और रजिस्टर बैंक 3 के लिए दोनों 1 रहते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल्गोरिदम जो है कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करेंगे यूजिंग PSW रजिस्टर, उसके बाद हम कैरी काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कैरी काउंटर है ये R6 है, ये आपको ध्यान में रखना है, और हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे जनरली।
और देखिए लोड, हाँ, अब जैसे मैंने प्रीवियस आइडिया दिया है कि हम पहले तो जो लोअर बाइट्स है दोनों नंबर की, इनकी सम करेंगे। तो हम पहला लोअर बाइट लेंगे पहले वाला नंबर का और उसको एक्यूमुलेटर में डालेंगे, फिर सेकंड नंबर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे इस एक्यूमुलेटर के साथ। तो यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन रहेगी ऐड लोअर बाइट ऑफ सेकंड नंबर। तो मैंने पहला नंबर लिया उसका लोअर बाइट, सेकंड नंबर का लोअर बाइट लिया, दोनों की सम कर दी, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे। अब क्या करना है, हमें हायर बाइट लेना है। फर्स्ट नंबर का हायर बाइट लेंगे, फिर सेकंड नंबर का हायर बाइट लेंगे और फिर इसके भी रिजल्ट को स्टोर करेंगे। लेकिन बीच में एक स्टेप है, देखिए जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है ये वाला, देखिए इस केस में हो सकता है एक कैरी यहाँ पर जनरेट हो जाए। तो कैरी अगर यहाँ पर जनरेट होता है तो हमें इस केस में उसको जो हायर बाइट है इस वाले एडिशन में यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में हम इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करेंगे ये सिर्फ ऐड वाला रहेगा, यानी एडिशन वाला। वेयर एज सेकंड केस में हम जो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा ऐड विथ कैरी, ऐड विथ कैरी। और फिर यहाँ पर जो कैरी आएगा इसको भी हमें इंक्रीज करके बताना है। तो ये हमने जब ये सेकंड वाला नंबर लिया फिर उसको ऐड भी किया, तो इसके बाद देखिए हम ये जो कैरी काउंटर है इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी जनरेट होता है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कैरी अगर 0 है, क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियसली बोला है कि कैरी एक तो 0 रहेगा या फिर 1 है, यानी कैरी 0 है तो हम 10th नंबर के स्टेप पे जाएंगे। यानी सिंपली कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो हमें ये जो दोनों नंबर्स है 6 और 7 में हमने जो हायर बाइट ऐड किया है इसका सिर्फ रिजल्ट स्टोर करना पड़ेगा। अदरवाइज हमने जैसे R6 को ऑलरेडी 0 कर दिया था तो यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर कैरी जनरेट होता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी क्या, तो सिंपली ये जो कैरी काउंटर है इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और बाद में फिर रिजल्ट हम स्टोर करेंगे जो हायर बाइट है उसका, और फिर हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो ये है हमारा एल्गोरिदम फॉर द प्रोग्राम। अब एग्जैक्टली इसको कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें MS भी इस्तेमाल किया है फॉर द हायर बाइट और LS भी इस्तेमाल किया है फॉर द लोअर बाइट। बाकी पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो मेनली फोकस करेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर कैरी जनरेट नहीं होता है यानी सिवाय इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं इफ कैरी फ्लैग इक्वल टू 0, कैरी फ्लैग 0 है तो क्या होगा, तो हमें सिंपली यहाँ पर MSB को स्टोर करना है। और कैरी फ्लैग अगर 1 है तो ऐसे केस में हम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर रिजल्ट MSB को स्टोर करेंगे, यानी हायर बाइट की का रिजल्ट स्टोर करेंगे और फिर प्रोग्राम को रोकेंगे। तो ये है हमारी ओवरऑल स्टेप। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि ये है हमारा एल्गोरिदम। इस केस में देखिए सबसे पहली स्टेप है सिलेक्ट रजिस्टर बैंक 2। अब जैसे मैंने बोला है कि PSW 0.4 को हमें 1 करना है और PSW 0.3 जो है इसको 0 करना है। तो ये है हमारी स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, सेट B जो कि इक्वल टू 1 करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 4 को 1 किया और PSW 0.3 को हमने 0 कर दिया। ये दो स्टेप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू सिलेक्ट दी रजिस्टर बैंक। बाद में कैरी काउंटर इनिशियलाइज करना है। कैरी काउंटर हमें R6 यूज कर रहे हैं जिसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करके इसमें 0 लोड कर रहे हैं। R6 में मैंने 0 लोड कर दिया, मूव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके, दैट्स ऑल, हमने कैरी काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें करना है फर्स्ट नंबर का लोअर बाइट जो कि स्टोर था, जैसे कि हमारा डेटा गिवन था उसमें ये स्टोर था R0 में। तो हम यहाँ पर R0 का डाटा एक्यूमुलेटर में लेने वाले हैं। उसके लिए मूव A,R0 लेंगे। अब क्या करना है, हमें जो सेकंड वाला नंबर है इसके साथ इसका जो लोअर बाइट है इसको ऐड करना है। तो ऐड, अब ये जो नंबर है ये है स्टोर R2 में, तो एडिशन A,R2। तो इससे क्या होगा, ये जो दोनों लोअर बाइट है, हमने ये पहला वाला नंबर लिया, बाद में इसको सेकंड के साथ
ऐड कर दिया है। अब जो रिजल्ट आएगा वो लोअर बाइट एक्यूमुलेटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होता है, ए प्लस यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट प्लस R2 के कंटेंट्स की एडिशन होगी और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अब हमें जो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है उसको स्टोर करना है फॉर इनटू R4। तो हम इसको रिजल्ट को R4 में स्टोर करते हैं यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन, मूव R4, A। ये आपको पता होगा कि हमेशा जो डेस्टिनेशन है ये लेफ्ट साइड पे रहेगा और सोर्स जो रहता है ये राइट साइड पे रहेगा। तो यहाँ पर A इज कॉपीड इनटू R4, एक्यूमुलेटर का डेटा R4 में गया। अब हमें क्या करना है, फिर हायर बाइट जो है फर्स्ट नंबर का और फिर उसको ऐड करना है सेकंड के साथ विथ कैरी। तो फर्स्ट नंबर का जो हायर बाइट है ये स्टोर था यहाँ पर R1 में, तो हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव A, R1। तो R1 का डेटा यहाँ पर एक्यूमुलेटर में ले लिया। अब क्या करना है, एक्यूमुलेटर और जो सेकंड नंबर का हायर बाइट है इसकी सम करना है। तो ये नंबर था R2 में स्टोर, तो R3 में इसका हायर बाइट स्टोर होगा। तो देखिए ये यहाँ पर एडिशन विथ कैरी एड C हमने इस्तेमाल किया, A, R3। तो सिंपली क्या हो गया, R3 के कंटेंट यहाँ पर प्लस एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो गए और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब ये जो रिजल्ट है हमें इस्तेमाल करना है और उसको स्टोर करना है, लेकिन इसके लिए हमें कैरी फ्लैग इक्वल टू 0 चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं ये है JNC, जंप ऑन नो कैरी। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो हम सिर्फ हायर बाइट को स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारा जो R6 है ये ऑलरेडी 0 है। अगर कैरी जनरेट होता है तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो ऐसे केस में देखिए JNC इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर नेक्स्ट यानी ये 10th नंबर की स्टेप दे देंगे। तो अगर कैरी जनरेट होता है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी INC R6। तो R6 के कंटेंट यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे अगर कैरी जनरेट होता है। नहीं होता है तो हम इधर वाले स्टेप में आ जाएंगे, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में इसको स्टोर करेंगे R5 इस वाले रजिस्टर में। तो यहाँ पर हमने यूज किया है मूव R5, A, एक्यूमुलेटर के कंटेंट R5 में, यानी ये हो गया हायर बाइट यहाँ पर स्टोर। हमने प्रीवियसली इस केस में लोअर बाइट स्टोर किया था, अब हायर बाइट हो गया और यहाँ पर ये कैरी आ गया। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसके बाद हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं, तो ये हो गया एंड। तो इस तरह से हम यहाँ पर 16 बिट नंबर को ऐड कर सकते हैं इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू।